पिछले 75 वर्षों में भारत में बहुत कुछ बदला है। देश में आज हर रोज करीब 30 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, ऐसे हाईवे जिससे समय की बचत हो रही है। पूरे देश में सड़कों का जाल सा बिछ गया है, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े मॉल, इन सबको देखकर पता चलता है कि भारत विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक साथ दो तस्वीरें दिखाता हूं। इन दोनों तस्वीरों में इतना ही अंतर है जितना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। एक तस्वीर में भारत चांद पर उतर रहा है और दूसरी तस्वीर में लोग अभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नदी में उतर रहे हैं। अगर हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि सिर्फ 615 करोड़ रुपए के खर्च में हमने चांद पर अपना चंद्रयान उतार दिया है, तो इस बात पर शर्म भी महसूस होनी चाहिए कि सिर्फ कुछ लाख रुपए खर्च करके हम नदी पर एक पुल नहीं बना सके ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। अगर आपको लगता है कि नदी पार करके स्कूल जाने वाली बात अब सिर्फ कहावत बनकर रह गई है, तो आपको एक बार मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के घूरपुर गांव जरूर जाना चाहिए। ये एक ऐसा गांव है जहां रहने वाले परिवारों के दादा परदादा भी नदी पार करके स्कूल जाते थे और आजादी के 75 वर्ष बाद भी बच्चे अपने पूर्वजों की तरह ही नदी पार करके ही स्कूल जाते हैं, क्योंकि इस गांव में नदी पार करने के लिए आज तक एक पुल तक नहीं बनाया जा सका है। आप सोच सकते हैं कि अगर एक आध गांव में नदी पर पुल नहीं बना तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन यकीन मानिए ये देश का या मध्य प्रदेश का एक लौता गांव नहीं है जहां के लोग आजादी के अमृत काल में भी आधारभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कोई सरकार, कोई सिस्टम इस गांव की तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं। नदी पर एक पुल बनाने की दशकों पुरानी मांग पूरी ना होने के बाद अब गांव वालों के सब्र का बांध टूट रहा है। कुछ दिन पहले घूरपुर गांव के लोगों ने नदी के जल में उतरकर जल सत्याग्रह किया था और मध्य प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर नदी पर पुल नहीं बनेगा तो वो आने वाले चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। इस जल सत्याग्रह में स्कूली बच्चों ने अपने हाथों में तख्ती लेकर सरकार और सिस्टम के बहरेपन का इलाज करने की कोशिश की थी। घूरपुर गांव के ग्रामीणों के जल सत्याग्रह की यह खबर बड़े बड़े हाईवेज के उद्घाटन की खबर को कवर करने वाले किसी न्यूज चैनल ने चलाना जरूरी नहीं समझा, लेकिन डीएनए हमेशा आम जनता के हक की आवाज उठाता है। इसीलिए जी न्यूज की टीम ने घूरपुर गांव का दौरा किया। तो अब हम आपको भी उस गांव में लेकर चलते हैं जहां पहुंचकर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु, डिजिटल इंडिया और श्रेष्ठ भारत जैसे नारों की हवा निकल जाती है। इस समय हम गाडरवारा में हैं। ये नरसिंहपुर जिले के अंदर आता है, गाडरवारा विधानसभा। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सुबह जब स्कूल के लिए जाते हैं तो इसी पानी में से होकर निकलते हैं। बहुत खतरा रहता है, कंधा पे बैठा के ले जाते हैं। बरसात में तो भारी चिकल सोच है। मध्य प्रदेश में सरकारें बदली, समय बदला, मंत्री संतरी बदले, लेकिन नहीं बदली गाडरवारा विधानसभा में आने वाले घूरपुर गांव के लोगों की किस्मत। ये सीता रेवा नदी है। इसी नदी को घूरपुर गांव के लोग सुबह शाम इसी तरह से पार करते हैं। पिछले 75 वर्षों से घूरपुर के 5000 लोग इस आस में बैठे हैं कि सीता रेवा नदी पर पुल बनेगा तो जिंदगी आसान होगी। नेताओं ने चुनाव से पहले हर बार वादे किए, लेकिन जिस तरह नदी में पानी बह रहा है, ठीक उसी तरह नेताओं के वादे भी